बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक प्रियस 1500 सीसी गाड़ी पर है। इस गाड़ी में फ़ॉल्ट ये थे कि एक तो इसमें पिकअप का प्रॉब्लम था कि गाड़ी एकदम से जो हम पाँव देते हैं, कहते हैं ना कि लो गाड़ी नीचे से निकलनी चाहिए, इसकी पिकअप होना चाहिए गाड़ी का, वो नहीं था, इसका पिकअप का प्रॉब्लम था। दूसरा जो है इसमें ये गाड़ी हैवी चलती थी कि जब गाड़ी चल भी रही होती थी ना रूटीन में, तो तब ऐसे लगता था कि जैसे गाड़ी भारी चल रही है, हैवी चल रही है। तीसरा इसका एक मेन प्रॉब्लम था कि ये गाड़ी जो है ये हीट हो रही थी। इसका तकरीबन 200 किलोमीटर चलने के बाद, 150 से 200 किलोमीटर चलने के बाद इसका जो हीट का साइन होता है मीटर के अंदर रेड कलर का, वो शो होना शुरू हो जाता था, ख़ास तौर पर जब ये गाड़ी चढ़ाइयों पर जाती थी। और मोटरवे पर भी अगर लगातार इस पे पाँव रखा हुआ है, ये मतलब कि इंजन स्टार्ट है, तो 150-200 किलोमीटर चलने पर ये गाड़ी हीट का साइन ऑन करती थी। तो इस गाड़ी का जो है वो हमने हाल क्या किया है, आपको दिखाते हैं इसकी कौन कौन सी चीज़ चेंज करनी पड़ी, कौन सी सर्विस होके वापस लगानी पड़ी हमें। तो आइए आपको एक दफ़ा गाड़ी पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका मसला कैसे हल हुआ और कौन कौन सी चीज़ तब्दील करनी पड़ी। हाँ जी, तो हम आ गए गाड़ी के पास। सबसे पहले पिकअप के प्रॉब्लम के हवाले से हमने इसके चेंज किए हैं। ये स्पार्क प्लग ये जेन्युइन मंगवाए हैं, क्योंकि पहले प्लग जो थे वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, उसके अपने नहीं थे। और एक इसके लिए हमने मंगवाया गाड़ी के लिए फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर जो होता है, इसके फ्यूल टैंक में डालते हैं, पेट्रोल टैंक में, वो साथ में ये 2 कार्ब क्लीनर स्प्रे, एक इसके इंजन में डालने के लिए ये इंजन कूलेंट जो है ये जेन्युइन कूलेंट है, 3.7 लीटर होता है तकरीबन इसका कैन। और उसके बाद जो है इसके हमने प्लग वगैरह चेंज कर दिए हैं, फिटिंग हो रही है। और इसकी क्योंकि जो थ्रॉटल होती है, थ्रॉटल बॉडी, ये भी देखें काफ़ी चोक है। इसको जो हमने नासा क्लीनर स्प्रे मंगवाए थे उससे साफ़ करेंगे, इसका इंटेक वगैरह अंदर से साफ़ करेंगे। और उसके बाद हीटअप की तरफ आ जाते हैं। इसका हमने थर्मोस्टेट निकाल के उसकी भी तसल्ली की है, अच्छे तरीके से इसको फ़िज़िकली टेस्ट किया है पानी गर्म करके। थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए जो फ़िज़िकल इसका टेस्ट होता है उस पर भी हम एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको चेक कर सकें अपनी गाड़ी के थर्मोस्टेट वाल को। तो थर्मोस्टेट बिल्कुल ठीक था, टाइम पे खुल रहा था, बंद हो रहा था, ये हमने वापस फ़िट करवा दिया है। और इस गाड़ी का हमने रेडिएटर जो है वो निकाल के उसको चेक करवाया था रेडिएटर वाले भाई को, तो कह रहे थे जी इसका रेडिएटर बिल्कुल चोक हो चुका है। और इसमें एक और मसला आता है कि इस गाड़ी का जो रेडिएटर होता है ना, वो सर्विस नहीं होता अंदर से, क्योंकि उसकी साइड के जो टैंक होते हैं ना वो सिल्वर के होते हैं और सील्ड होते हैं, और वो खोल के जो है उन्हें साफ़ नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका रेडिएटर रिप्लेस ही होता है। एक वीडियो हमने बनाई थी, उस गाड़ी का रेडिएटर हमने रिपेयर करवाया था, लेकिन रिपेयर वो इस तरीके से था कि वो लीक था, उसका एक ट्यूब जो थी लीक थी, उसको हमने बंद करवा दिया था। लेकिन ये अंदर से चोक था, ये सर्विस नहीं हो सकता था। तो उन्होंने कहा जी रेडिएटर चेंज होगा, इसलिए हमने इसका रेडिएटर चेंज करवा दिया है। और ये कंडेंसर जो है गाड़ी के अंदर लगा होता है AC वाला, इसको अंदर से हमने उल्टी साइड से पानी से प्रेशर से अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है, क्योंकि इसलिए कि ये इसका रेडिएटर चेंज होगा तो इसको साफ़ करना ज़रूरी था, वरना तो रेडिएटर चेंज करने का भी शायद तब्दील करने का कोई फ़ायदा ना होता। इसके अंदर ये देखिए कितना ये बिल्कुल गारा नुमा एक चीज़ जो है ना वो बन चुकी थी। चलें इतना ख़र्चा कर रहे हैं तो इसलिए इसका ये कंडेंसर भी अच्छे तरीके से वॉश होना चाहिए। देखिए कितना बिल्कुल जो है ना बिल्कुल कीचड़ बना हुआ है इसके अंदर। तो इसको प्रेशर के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर देंगे। इसकी बैक साइड पे अब दोबारा, क्योंकि रेडिएटर फिट हो जाएगा तो फिर इसको कभी शायद इस तरीके से वॉश नहीं किया जा सकेगा। तो ये काम ज़रूर किया करें, जब भी आप गाड़ी का रेडिएटर ख़ास तौर पर चेंज करवाएं ना, इसके कंडेंसर को ज़रूर अंदर से वॉश करवाया करें। वैसे तो हफ़्ते में या 10 दिन में या महीने में 1-2 दफ़ा गाड़ी के कंडेंसर को, रेडिएटर को पानी लगना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर जब रेडिएटर चेंज होता है तो फिर तो चलें खुला होता है, अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर देना चाहिए। ये काम जो है ये हम गाड़ी का जो हीट वाला प्रॉब्लम था उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है जी। कंडेंसर इसका जो है वो वॉश हो गया है। और आपको अब रेडिएटर दिखाते हैं जो हम लेके आए हैं। ये वाला जो रेडिएटर है ये हमें यूज़्ड में मिला, ये डिब्बा पैक नहीं है, काबली रेडिएटर। ये फरवरी 2022 में जो है हमें 6000 रुपये का मिला है जी, यूज़ रेडिएटर, ठीक है। ये देखें अंदर से बिल्कुल ठीक है, एलुमिनियम की तरह ना जैसे ये है। इसके टैंक देखें ना बिल्कुल सील्ड हैं साइडों से। ये वाला इसका पुराना रेडिएटर है। बाहर से जो चलें इसकी जालियाँ वॉश हो सकती है, लेकिन अंदर से जो है ना इसके बिल्कुल स्लज एक गार सी बन चुकी थी, जो इसके ट्यूब नालियों के अंदर ना जम जाती है।
और दूसरा इसका रेडिएटर जो होता है ना, ये एक रेडिएटर नहीं होता, ये बेसिकली दो रेडिएटर होते हैं। ये देखिए अंदर से गार, दो का मतलब ये है कि जो इंजन का इन्वर्टर को लगा होता है, सॉरी इन्वर्टर का कूलेंट भी इस रेडिएटर के नीचे छोटा जो है ये पार्टीशन बनी होती है, इसके अंदर चलता है। और ऊपर वाली जो बड़ी पार्टीशन है ये वाली, इस पार्टीशन में चलता है इसका इंजन का कूलेंट। ठीक है जी, तो इस वजह से जो है इसको रिप्लेस करना ज़रूरी था क्योंकि ये सील्ड है। वो कह रहे थे भाई हम सर्विस कर देंगे, ये देखिए अंदर से कैसे बिल्कुल बंद है। वो सर्विस इस तरीके से कर रहे थे कि इसका रेडिएटर टैंक ऊपर से काट कर इसको फ्लश करेंगे अंदर से और बाद में इसको टांका लगाएंगे सिल्वर का, तो वो काम रिस्की और बिल्कुल गलत हो जाता है जुगाड़नुमा। और एक चीज़ जो है, इसके रेडिएटर फ़ैन ये भी निकले हुए थे, तो इसको हमने फ़िज़िकली टेस्ट कर लिया है 12 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर कि इनकी स्पीड सही है। ये वाला जो है ये देखें, ये 7 पार का होता है। ठीक है जी, इसकी स्पीड बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। ठीक है, इसकी मोटर में प्ले वगैरह भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। और इसी तरीके से जो है इसका साथ वाला जो होता है ये 5 पर वाला, उसको भी हमने टेस्ट कर लिया, ये भी बिल्कुल ठीक था। क्योंकि हीटअप के प्रॉब्लम के साथ इन चीज़ों का लिंक होता है, थर्मोस्टेट हो गया, रेडिएटर का फ़ैन हो गया, रेडिएटर हो गया। तो ठीक है जी, ये वाला जो है अब रेडिएटर इसको हमने कर लिया है तैयार, पाइप वगैरह लगा दिए हैं। थर्मोस्टेट इसका हमने वही वापस लगा दिया था, वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जो है ये जो रेडिएटर हम लेके आए हैं, नया तो नहीं, खैर काबली या यूज़ड इसे आप कहेंगे, तो श्राउड वगैरह इसके साथ फ़िट करके तो इसको गाड़ी में कर देते हैं फ़िट। और उसके बाद आपको दिखाते हैं, इसमें अब रह जाएगा इंजन कूलेंट रह जाएगा और इंजेक्टर क्लीनर। ठीक है जी, ये दो चीज़ें रह गई हैं, वो अभी तक यूज़ नहीं हुई। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें फ़िट करके जो है ना, हम इसमें डायरेक्ट कूलेंट नहीं डालते होते। हमेशा जब भी रेडिएटर का काम करवाएं तो उसमें डायरेक्ट कूलेंट ना डलवाया करें, पहले पानी डालकर 1-2 दिन जो है वो चला के इसकी लीकेज वगैरह अच्छे तरीके से तसल्ली कर लिया करें कि कहीं पर कोई लीकेज को कमी खामी तो नहीं रहेगी। क्योंकि इंसान है, हम भी काम करने वाले, को कमी कोताही हम में भी रह सकती है हमारे काम में। जो चीज़ें ला के हमने फ़िट की हैं, रेडिएटर भी खुदा न खास्ता लीक निकल सकता है, तो इसलिए अगर डायरेक्ट उसमें कूलेंट डाल देंगे तो वो नुकसान होगा कस्टमर का, और ये अच्छी बात नहीं है। तो सारी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं, रेडिएटर फ़िट हो गया है, ट्यूनिंग के हवाले से भी तकरीबन गाड़ी कंप्लीट है। और इसका जो है सिर्फ इंजन वगैरह साफ़ करना है और इसमें पानी वगैरह पूरा करके, और गाड़ी को हम 1-2 दफ़ा ज़रा फुल गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे, ताकि इसके एक दफ़ा ऑटोमेटिक फ़ैन चल जाएं। और उसके बाद 1-2 दफ़ा पानी दोबारा पूरा करेंगे, और उसके बाद गाड़ी में रह जाएगा जी सिर्फ इंजेक्टर क्लीनर और कूलेंट जो है वो हम तकरीबन 1-2 दिन गाड़ी चलाने के बाद जो है ना, भाई से हमने कहा है गाड़ी वाले से कि आप 1-2 दिन चला लें, उसके बाद आप तशरीफ़ लाइएगा तो आपको फिर कूलेंट इसमें डाल के देंगे। ड्रेनर खोलेंगे, पानी सारा निकल जाएगा और कूलेंट डाल देंगे। तो इसमें पानी हम थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं, नीचे जा रहा है बार बार। तो ये अच्छे तरीके से जब पूरा हो जाएगा, इसके एक दफ़ा ऑटोमेटिक फ़ैन चल जाएंगे ना, फ़ैन चलने का मतलब कि थर्मोस्टेट वाल खुल जाएगा तो पानी फिर इसमें मज़ीद जाएगा। साथ साथ इसकी लीकेज चेक करते रहेंगे, कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ताला कोई लीकेज नहीं है। तो पानी इसमें बार बार जा रहा है। और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है एक स्टीम नुमा धुआं सा, ये इसकी ज़ाहिर है इनटेक वगैरह हमने अंदर से साफ़ किया है स्प्रे से, तो थोड़ा बहुत जो कचरा वगैरह होता है उसका ही होता है। ये 2-4 मिनट आता है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो गाड़ी तकरीबन गर्म हो चुकी है, इसके फ़ैन चल चुके हैं, ये आपको शायद नज़र आ रहे हैं उसके फिन्स, क्योंकि इसमें जगह पूरी पूरी सी होती है प्रियस में। ये वाला फ़ैन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। गाड़ी गर्म हो गई, इसमें पानी जो है एक दफ़ा अब हम दोबारा डालेंगे, और उम्मीद है कि अब थोड़ा सा पानी फिर इसमें डलेगा। हाँ जी, थोड़ी सी अभी जगह फिर बन गई है पानी, और दोबारा डालेंगे। ठीक है जी, बस ये बात याद रखनी है कि डायरेक्ट कूलेंट नहीं डालना, रेडिएटर का काम करवाने के बाद आपने पानी डालना है। तो ये इन्वर्टर वाले में जो है इसमें भी पानी दोबारा जाएगा, क्योंकि इसकी ब्लीडिंग करवाई है थोड़ा सा, तो इसलिए पानी इसमें भी जाएगा। इसको दोबारा एक दफ़ा फिलअप कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे, एक दफ़ा दोबारा जो है ये गर्म हो जाए, पानी अंदर सर्कुलेट होना तकरीबन शुरू हो गया है। ठीक है जी, इसकी हमने लगा दी है कैप, ये हो गया कंप्लीट। और इसके बाद जो है इसका इंजेक्टर क्लीनर जो है ना वो हम यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि इस गाड़ी में पेट्रोल कम है, और जो ये वाला ओरिजिनल होता है ना इंजेक्टर क्लीनर टोयोटा वाला, ये काफ़ी हैवी होता है, और ये 35-40 लीटर पेट्रोल से ऊपर हो तकरीबन, तो तब उसमें डालना चाहिए, वरना ये गाड़ी नॉकिंग शुरू कर देती है, क्योंकि ये ऑक्टेन रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
तो इसके साथ एक छोटी सी जो है यूज़र मैनुअल भी लगा होता है इंस्ट्रक्शन के लिए, उसके ऊपर ये चीज़ मेंशन भी होती है। एक तो इसमें इसके साथ पेट्रोल सादा यूज़ करें, हाई ऑक्टेन यूज़ ना करें, और दूसरा जो है टैंक तकरीबन फुल करवाना चाहिए। तो इंजेक्टर क्लीनर हमने साथ रख लिया था, पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। तो ये पहले हमने इंजेक्टर क्लीनर डाला है इसके टैंक में जहाँ पर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी बोतल आपने डाल देनी है, ठीक है जी। छोटी सी बोतल होती है, थोड़ा सा होता है 200-250 ml। उसके बाद टैंक इसका गाड़ी का हमने करवा दिया है जी फुल, सादा पेट्रोल से, हाई ऑक्टेन के साथ नहीं। इंजेक्टर क्लीनर डाला और सादा पेट्रोल डाला, टैंक फुल करवा दिया। तो इसके बाद जो है वो हमने इसकी मोटरवे पर ट्राई की है जी, ठीक है, लंबी सी ट्राई की है ताकि भाई की तसल्ली हो जाए। और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी वाले भाई खुश थे, कह रहे थे कि हाँ जी भाई गाड़ी बिल्कुल लाइट फ़ील हो रही है। पहले क्योंकि एक्सीलेटर देने पर ये बड़ा शोर करती थी और पिकअप में काफ़ी जो है इसका प्रॉब्लम था। एवरेज भी भाई कह रहे हैं कि यार सेट है मेरे हिसाब से, काफ़ी स्पीड में मैं गाड़ी चेक कर रहा हूँ तो ये निज़ाम ठीक हो गया है, गाड़ी बिल्कुल सेट हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।